या समाचार में रहू स्वागत बढ़ुए। अहियापुर ऐसा घटनाक्रम भइल कि पूरा बिहार हिल गए। दौड़ा दौड़ा के गोली मरल से बबुआ, एक दू आदमी के ना 5-5 जना के मरल से, जौना में 3 जना तो दौरे पर साफ हो गए हैं आ 2 जना अभियो जिंदगी या मौत से अस्पताल में जूझ रहल बाड़े। प्रशासन का कार्रवाई कैलस, कौन पार्टी के लोग पहुँचल कौन पार्टी ना पहुँचल, ई राजनैतिक मुद्दा एह से बन चुकल बटुए कि कहीं भी यह तरह के नरसंहार बिहार में सुने के ना मिलत रहला। लेकिन पहला बार नरसंहार ही कहल जाई, जहाँ एक दिन में वीडियो जौन दिखता उसमें दौड़ा दौड़ा के एक आदमी के 4 गोली मारल जाता। 3 गो हत्या हो गई, साथे साथ कई गो औरत ओहिजा के विधवा हो गई सन। मातम पुरसी खाती ना कौनो पक्ष अभी तक पहुँचल बा ना विपक्ष पहुँचल बा। हालांकि सुधाकर सिंह अपन 5 गो विधायक लेके पहुँचल बाने, लेकिन वही जो उनकर अंदर खाने विरोध भइल बटुए। बातचीत कइल जाओ बक्सर जिला से ही ताल्लुक़ रखे वाला जदयू के पक्षकार धीरज कुशवाहा जी हमनी के साथे बानी। का जी राउर पार्टी कब पहुँची? देखिए चंद्रशेखर जी, पार्टी पॉलिटिक्स अलग है। आप जानते हैं कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है और हम लोगों ने जात पात नहीं करते हैं। जो जाति आधारित जो गणना हुआ है वो समानता लाने के लिए किया गया है, जात पात के लिए नहीं। वो एक तरह का सर्वेक्षण था, चूँकि जाति आधारित जो गणना होता है वो केंद्र सरकार का अधिकार होता है, लेकिन उसी का नाम बदल कर चूँकि अपने खर्चों पर हुआ था। और बात बताते हैं, जो घटना हुई है बक्सर में, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। निंदा तो सब कर बताते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि ये आपस के ही लोग थे और एक ही समाज के लोग हैं। आपस में ज़मीनी विवाद था और पहले से भी कुछ मामला चलते आ रहा था, लेकिन अब ये आपस में लड़कर जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राइफल के वोल्ट चढ़ा चढ़ा के गोली मारल बताते हैं। और जदयू पार्टी आप देखे होंगे, कभी हम लोग इस तरह के चीज़ों पर राजनीति नहीं करते हैं। हमारे वहाँ जो कप्तान हैं, जो एसपी हैं, वो काम कर रहे हैं और वहाँ के जो सदर जो डीएसपी हैं वो भी काम कर रहे हैं। और काम करके आप देखे होंगे कि लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी 2 लोग खाली सरेंडर किए हैं, गिरफ्तारी किसी की? देखिए सरेंडर किए हैं और पुलिस जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, कुछ लोग फरार हैं। आप देखे होंगे कि न्यायालय से कुर्की का भी आदेश हुआ है और उस पर बुलडोजर भी चला है। चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी का साफ कहना है कि देखिए, अगर कोई आपसी विवाद है तो उसके लिए थाने और न्यायालय बने हुए हैं। आप जाइए, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। विवाद में ऐसे होला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने तो पहले कहा कि इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो लोग भी अपराधी हैं, कोई बचने नहीं जा रहा है। जो पीड़िता परिवार है उसको न्याय जरूर मिलेगा। मतलब अपराधी में खौफ खत्म हो गया, तबे तो वोल्ट चढ़ा चढ़ा के या 3 आदमी के नरसंहार रूप दिहल बटुए। आप ये कैसे कह सकते हैं? चूँकि आप जानते हैं कि आपसी अगर हम और आप यहीं बैठे हैं और आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को मार लें, तो ये बातें जब प्रशासन के पास जाएगी तो प्रशासन काम करेगा। जो दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर किया जाएगा और उसके लिए तमाम चीज़ें हैं। और जो विपक्षी लोग हैं उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने हत्याएं की है, वो माननीय सांसद जी का फोटो वायरल हो रहा है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वो आदमी हैं, तो इस पे ये लोग क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप देखे होंगे कि कहीं पर थोड़ा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ी होता है तो ये लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए और ट्वीट करने लगते हैं। तो हम तो कहना चाहेंगे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और उनके लाडले जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं सुधाकर सिंह जी, उनसे भी कहना चाहते हैं, अब कहें आप लोग की पर बंदी हो गई है। आप लोग को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि मेरे लोग हैं और हमारे लोग ने नरसंहार कर दिया या गोली मार दिया। क्यों नहीं कहते हैं? देखिए, बोल देना बहुत आसान काम है, क्योंकि 20 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग न कभी किसी को फंसाए हैं और न किसी को बचाए हैं। आप निश्चिंत रहिए, जो भी लोग इस तरह के काम किए हैं, चूँकि कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, उसके लिए थाने बने हैं और
स्थानीय से लेके पटना तक पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, राजपुर सुरक्षित क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र है। ओहिजा राउर एक बार रह चुकल बने, विधायक मंत्री भी रह चुकल बने निराला जी हैं, लेकिन निराला जी उजा ताकहूँ नहीं खन गई। रौरा सभे के लागत है कि यादव वोट बैंक से कोनो मतलब नहीं है जदयू के? बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी है, सभी जात धर्म के लोगों का सम्मान करती है। तो और बात बताते हैं। देखिए, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय जो विधायक हैं, आप वो क्यों नहीं जा रहे हैं? उनका पूछिए ना, वहाँ तो प्रतिनिधि है ना। हम लोग इस तरह का राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग का चरित्र रहा ही नहीं है। वो परिवार जो पीड़िता परिवार है उसके प्रति गहरी संवेदना है, और हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वहाँ का प्रशासन काम कर रही है। आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द उसका उद्भेदन भी होगा, और जो और लोग भी संलिप्त होंगे उन लोगों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। चूँकि नीतीश है तो नीतीश का गारंटी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, वीडियो देखले बन कि? बिल्कुल देखे हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो आप किसी को जान से मार दीजिएगा? ये जान से मारने का कोई अधिकार आपको है? किसी को नहीं है। क्योंकि उसके लिए अगर किसी के साथ कोई ज़मीनी विवाद है तो उसके लिए माननीय न्यायालय है, पुलिस प्रशासन है, आप जाइए। अगर प्रशासन बात नहीं सुनता है तब आप कह सकते हैं कि बिहार में व्यवस्था खराब है, लेकिन आप स्वयं अपने राइफल उठाए और सीधे आप न्याय कर दिए, ऐसे न्याय होता है? बिल्कुल नहीं। तो हम चंद्रशेखर बाबू आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि प्रशासन काम कर रही है। जो लोग बिल में कहीं छुपे होंगे ना, उसको भी निकाल कर और सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। जानता नहीं वो वीडियो में का रहे, वो लड़की जरा बाप के गोली मारल जात रहे आँख के सामने, कहत या कि छोड़ दे चाचा, छोड़ दे चाचा। आ जौन मारे वाला रहे वो सुन के भी और गोली चढ़ा चढ़ा के मारा। तब बताई होइसन हत्या तो बिहार के इतिहास में नहीं के। यही तो हम बोल रहे हैं कि जब लड़की चाचा कह रही है तो आपसी लोग हैं और अगल बगल के ही लोग हैं, पहले से परिचित भी हैं। अब मामला उन लोगों का क्या था ये पुलिस प्रशासन का काम है उसको उद्भेदन करना। लेकिन सही बात है कि किसी व्यक्ति का अगर कोई हत्या करता है तो जरूर अगले व्यक्ति से जरूर प्रयास करेगा, हाथ जोड़ेगा कि इस तरह का घटना नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि दो पक्ष लड़ता है तो एक मजबूत होता है और एक कमज़ोर होता है। अच्छा, नहीं क्या लागत कि बिहार में भी अब जोगी मॉडल ले आवे के चाहिए, काउंटर? आप देख नहीं रहे हैं? आप नहीं देख रहे हैं? बुलडोजर चल रहा दिखाई नहीं दे रहा है? हम लोग किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस तरह के जो संवेदनशील मामले होते हैं उस पर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से भी आग्रह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं ये नरसंहार नहीं है। नरसंहार 2005 से पहले होता था। ये आपसी लोग लड़ गए और एक ही समुदाय के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, और कोई नहीं सोचा था कि इस तरह के घटना ये लोग आपस में कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन को भी हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा गंभीरता से, कोई अगर जाता है थाने में तो ज़रूर गंभीरता से सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। चूँकि कोई व्यक्ति को कोई धमकाता है तो अगर प्रशासन के पास जाता है तो तुरंत अगर संज्ञान नहीं लेगा तो इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में हो सकती है। इसलिए बक्सर प्रशासन के भी लोगों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी का पक्षधर हैं, हमेशा पार्टी का पक्ष रखते हैं। बस एक सवाल आपसे यही है कि यहाँ भी जोगी मॉडल लागू होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और मॉडल यहाँ नीतीश कुमार जी का मॉडल है बिहार में, ठीक है? इसलिए आप जोगी मॉडल ना कहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी का मॉडल 20 वर्षों से चल रहा है और आप जानते हैं। और हम लोग किसी पर जब कार्रवाई करते हैं तो निष्पक्ष रूप से करते हैं, न किसी के दबाव में करते हैं न किसी के समर्थन में करते हैं, ये जान लीजिए। इसलिए बोल रहे हैं कि आप निष्पक्ष रूप से देखिएगा, सामने आएगा, उद्भेदन होगा और जो भी दोषी है इतना कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि लोग सोचे नहीं होंगे। क्योंकि ये चैलेंजिंग है प्रशासन के लिए। जो वहाँ कप्तान बैठा है और उस कप्तान के क्षेत्र में अगर आप गोली मारिएगा तो प्रशासन बैठेगा। इसलिए कह रहे हैं या जोगी मॉडल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी के मॉडल की ज़रूरत है और वो चल रहा है निरंतर और बिहार की जनता भरोसा भी करती है। इसलिए बहुत जो लोग विपक्ष वाले लोग व्याकुल होकर घूम रहे हैं ना, आप उन लोगों से पूछिए कि आपके सांसद, आपके मंत्री और आपके जो
पूर्व मंत्री और आपके उप मुख्यमंत्री जो थे, ये लोग कहाँ हैं? जाए ना, लोग बुला रहा है, जूतों और चप्पलों से और ईंटा पत्थर से स्वागत हो रहा है, क्योंकि ये लोग केवल जात की राजनीति करता है। क्योंकि अब इन लोगों को आप देखे होंगे, कोई भी घटना होता था तो ये लोग तुरंत बोलने लगते थे कि विधि व्यवस्था खराब है। जब अपने लोग घटना कर दिए हैं तो एकदम चुप्पी साध लिए हैं। ऐसा होना चाहिए? अरे काम करिए ना, विपक्ष में है आप, काम करिए, जहाँ जहाँ कमियां हो रही उसको उजागर करिए, दिखाइए। हम लोग एकदम, सरकार एकदम तत्पर है, काम करती है निष्पक्ष रूप से, लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा है। आप देख लीजिए, एक ट्वीट तक नहीं है। इसको हम लोग क्या समझे? इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग बहुत परेशान मत होइए, नीतीश कुमार जी हैं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग गड़बड़ करेंगे बक्से नहीं जाएंगे, कोई भी हो। चलिए, बात करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलने नहीं, बड़ा सफाई से जवाब पार्टी के पक्ष रखनी। रहनी धीरज कुशवाहा जी, भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।